नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नव समाचार में। मैं हूं आपके साथ वंशिका। आज दुनिया भर में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। धनतेरस का त्यौहार दिवाली से 2 दिन पहले अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार खुशहाली, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि धनतेरस की खरीदारी के लिए कौन सा मुहूर्त है सबसे शुभ। पहली खरीदारी का मुहूर्त आज सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा और दूसरा खरीदारी का मुहूर्त आज दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। चलिए जानते हैं कि धनतेरस के इस पावन मौके पर क्या खरीदें। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस के दिन सोना खरीदना, चांदी के बर्तन खरीदना, गहने खरीदना या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि जो भी वस्तु इस दिन खरीदी जाती है वह घर में समृद्धि और धन का आगमन करने वाली होती है। कुछ लोग इस दिन नए वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और नए उपकरण धन त्रयोदशी पर खरीदना शुभ माना जाता है। आइए बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस की पूजा संध्या काल में पूजा की जाती है, यानी प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद। इस दिन उत्तर दिशा की तरफ आप एक चौकी रखें या लकड़ी का पटरा रखें, उस पर कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान का चेहरा उत्तर की ओर होना चाहिए। दोनों के सामने एक मुखी घी की दीपक जलाएं। एक दीपक कुबेर भगवान के लिए और एक दीपक धन्वंतरी भगवान के लिए। फिर कुबेर देवता को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद कुबेर देवता के मंत्र का जाप करें। ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। उसके बाद धन्वंतरी भगवान के लिए धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। फिर जहां पर आपने कुबेर देवता को रखा था या जहां पर धन्वंतरी देवता को रखा था वहीं दीपावली की भी पूजा करें। आपको बता दें, धनतेरस के दिन यमराज के लिए जिस घर में दीपदान भी किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 ही दीप घर के अंदर जलाने चाहिए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख्य करके जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि घर में दिया घुमाने से इस दिन सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी का प्राकोत्सव मनाया जाता है अब की बार, और यह पूजा प्रदोष काल में होती है। अब की बार 30 अक्टूबर को मध्याह्न बेला में 1:12 तक त्रयोदशी है। इसलिए त्रयोदशी अर्थात धनतेरस 29 अक्टूबर शुभ दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसकी पूजा का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सायंकाल 6:19 से लेकर के 8:15 तक है। 10:51 के बाद से त्रयोदशी लग जा रहा है, तो प्रदोष व्यापनी ही धनतेरस मनाई जाती है और इनका पूजन आदि किया जाता है। षोडशोपचार पूजन करें, अर्धपाद्य आचमन स्नान आदि करा करके भगवान धन्वंतरी का ध्यान पुष्प आदि चढ़ा करके फल, मीठा आदि नैवेद्य आदि भोग भी बना करके, और विशेष करके प्रदोष व्यापनी में लक्ष्मी की आराधना करें तो धन्वंतरी आज के दिन धन्वंतरी की कृपा विशेष होती है। ज्योतिषों के मुताबिक दिवाली के दिन भी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का समय तय है। दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसके पूजा का जो मुहूर्त है, अमावस्या तिथि के आरंभ होने के ठीक 7 मिनट के बाद से ही 3:40 से ही पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त है। जो लोग अपने प्रतिष्ठान की पूजा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 3:40 पर अपने प्रतिष्ठान की, जैसे नवीन
प्रतिष्ठान है या दुकान है उसकी पूजा कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व सायं 5:15 से लेकर के 8:55 तक विशेष मुहूर्त है। इस वर्ष दीपावली दीपमालिका उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी 3:11 तक 31 तारीख को है और उसके बाद अमावस्या लग रही है। तो प्रदोष व्यापनी और रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि में ही लक्ष्मी आदि पूजन किया जाता है। गोधूली बेला में इसका पूजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें गोधूली में ही राक्षसों की गति जो है तेज होती है, और जब हम अपने दरवाजे पर दीपमालिका का उत्सव करते हैं तो राक्षस और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं।